नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपका परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम मेंस्ट्रुएशन के टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना वक्त खराब किए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे और बहुत शानदार सेशन होने वाला है। आज के सेशन में आपको जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को देखने का मौका मिलेगा और बड़े आराम से आप कर भी पाएंगे। देखिए, क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें बताना है इस आकृति में जो छायांकित भाग है, जो शेडेड पोर्शन है, जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, उसका एरिया कितना होगा। अगर आप इस पूरे पार्ट को देखेंगे तो इसमें दो स्टैंडर्ड आकृति दिख रही है, दो स्टैंडर्ड फिगर दिख रहे हैं। वो स्टैंडर्ड फिगर कैसे दिखेंगे यहाँ पर समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइनिंग खींच दूं, अगर मैं यहाँ पर लाइनिंग खींच दूं, यहाँ पर एक लाइनिंग खींच दूं, तो अब आप देख लीजिए पूरा जो हमारा ज्यामिति है, पूरी जो आकृति है, वो दो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइड हो गया। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना हमारा आयत, रेक्टेंगल जो कि दिख रहा है, और जो दूसरा आकृति हमारा बना वो है ट्रायंगल। ये दो आकृति को मिलाने से ये वाला जो हमारे पास जो गिवन आकृति है, गिवन फिगर है, बना है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए 19 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये 6 दिया है, ये 12 दिया है। अगर पूरी लंबाई की बात करें तो इस आयत की लंबाई दे दिया है 19, चौड़ाई दे दिया है 6। तो अगर चौड़ाई 6 है, लंबाई 19 है, तो समझने का प्रयास करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 12 है तो इस त्रिभुज की जो हाइट होगी कितना हो जाएगा, 19 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और इसकी बेस दिया हुआ है 6। अब हम इसका क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 19 में 6 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दीजिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करके आधा कर दीजिए। तो यहाँ 19 का टेबल अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 114 हो जाएगा, और यहाँ से 21 हो जाएगा। तो 135 लगाकर आंसर आगे बढ़ जाइएगा, 135 वर्ग इकाई, यूनिट स्क्वायर। तो बड़े आराम से कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मजेदार सवाल लेते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। हमें बताना है कि ये जो हमारा छायांकित भाग है, जो शेडेड पोर्शन है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। शेडेड पोर्शन कहने का मतलब ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सब कलरफुल, इसका हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, इसका हमें एरिया बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। अब आपको देखना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अगर हम इस पूरे आकृति को देखें तो आपको सबसे पहले तो ये दिख रहा होगा कि ये एक आयत है, रेक्टेंगल, जिसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे दिया 8 सेंटीमीटर। अब इसके कोने पे, इसके जो कॉर्नर है उस पे सेक्टर बना हुआ है। सेक्टर कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से खंड बने हुए हैं, कुछ इस तरह से खंड बने हुए हैं, जिसे हम त्रिज्या खंड भी कहते हैं। अब यहां से समझिए, अगर इस कॉर्नर से बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले क्या करिए, आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा पूरे के पूरे आयत का क्षेत्रफल। उसमें से जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये देखिए छोटे छोटे पार्ट्स हैं। किसी भी सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में टोटल कोण 360 डिग्री होता है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब किसी भी आयत के कॉर्नर पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, अगर हम 90 90 को 4 बार मिलाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा।
और ब्रेथ का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर। अब बताइए आर कितना बनेगा, जब ये सेंटर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो ये भी 3 रहा होगा, ये भी 3 रहा होगा, ये भी 3 रहा होगा, ये भी 3 रहा होगा। तो इस तरह से त्रिज्या बन गया होगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा 9। अब यहां से हो गया 120 माइनस 198 अपॉन 7। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो यहां से 7 नीचे आ जाएगा। 840 में से 198 को माइनस करिए। अब देखिए 0 में से 8 जाएगा, मतलब 10 में से 8 जाएगा 2, अंत में 2 बचेगा और नीचे 7 बचेगा। लेकिन 800 में से 198 घटाएंगे तो वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी। तो लास्ट में 2 दिख रहा है क्या, यहाँ तो 8 दिख रहा है, नहीं हो सकता। यहाँ क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, नहीं हो सकता। यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, ये तो केवल 12 है। बताइए 840 में से 198 घटाएंगे तो इतना छोटा वैल्यू तो नहीं बनेगा। मतलब डेफिनेटली आंसर बनेगा 642/7। आप माइनस करके भी निकाल सकते थे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े आराम से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाते हैं। चलिए आइए आगे सवाल में बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखने का समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और समझिएगा। कह रहा कि यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल को देख सकते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं। सरफेस एरिया कहते हैं। कभी भी आपसे कोई घनाभ मतलब बहुत सारे आयत को मिलाकर जो आकृति बनती है उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं, घनाभ कहते हैं। एक 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, हाइट भी होता है। अगर आपसे इसका सरफेस एरिया पूछे तो फॉर्मूला याद रखिएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका होता है सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम पूछे तो L इंटू B इंटू H। अगर ये पूछे कि बताइए इसमें मैक्सिमम कितने लंबाई का हम मास या रॉड रख सकते हैं तो डायगोनल रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होगा। अब समझिएगा क्वेश्चंस। तो यहां पर है कि 2 घन, यह हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड की लंबाई 10 10 10 10 और इसी टाइप का एक और घन को मिला दिया गया। तो बताइए ये 10 और ये 10 मिलके लंबाई कितना बन गया, तो इसकी लंबाई हो गया 20। समझने का प्रयास करिएगा। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के 2 घन को आपस में जब ज्वाइंट करेंगे, मिलाएंगे, तो उसकी लंबाई जो है L जो है 20 हो जाएगा। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इसकी सरफेस एरिया क्या होगी। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 इंटू L इंटू बी, मतलब L में B का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में 10 का तो 200, B में H से 10 में 10 का तो 100, HL मतलब 20 में 200 का तो 200, 20 में 10 का तो 200। अब देख लीजिए 200 200 400 500, 500 का डबल हो जाएगा 1000। 1000 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बातें समझ आ रही हैं सभी को। चलिए बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे और बड़े आराम से क्वेश्चंस को करने में सक्षम है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही। कह रहा कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां समझिएगा, हेक्सागन का मतलब होता है जिसमें 6 भुजा हो। हेक्सागन कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए हेक्सागन कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। अगर हेक्सागन को अपन देखें तो इस तरह से, ये रेगुलर हेक्सागन है। यहाँ पर हम प्लॉट इस तरह से कर रहे हैं ताकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसकी साइड्स डिफर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके साइड्स डिफर नहीं हो रहे हैं। आप यहां से भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। रेगुलर हेक्सागन, एक मिनट देखिए यस, अब मोर और लेस ठीक है। रेगुलर हेक्सागन में क्या होगा कि सभी साइड की लंबाई समान होगी और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर उसकी साइड की लंबाई है। हमें इसका क्षेत्रफल बताना है।
समषष्टभुज का मतलब हुआ इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। बातों को समझिएगा, 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे, समबाहु। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे साइड का स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में ऐसे कितने समबाहु त्रिभुज बने हैं? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड देखिए यहाँ 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं 9 बार में, और 9 6 54, 54√3। 54√3 देखिए कहाँ पर दिख रहा है, तो 54√3 सेंटीमीटर लगा कर स्क्वायर आगे बढ़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। बहुत सुंदर सुंदर सा सवाल लिया गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा। आज के सेशन में बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल लिए गए हैं। अब ये देखिए, अभी जस्ट अपन डिस्कस किए थे कि सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। जब भी किसी 3 डायमेंशनल कमरे की बात हो, 3D की बात हो, उसमें मैक्सिमम कितनी लंबाई का बांस या खंभा या रॉड रखा जा सकता है, मतलब उसकी डायगोनल विकर्ण को बताता है। तो डायगोनल विकर्ण को बताता है तो √L² प्लस B² प्लस H²। अब डियर समझने का प्रयास करिएगा, यहां से L है कितना? 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इस तरह से करने के बाद 1225 आ जाएगा, जोड़ने के बाद 1225। अब 1225 मेरे प्यारे साथी 35 मीटर, 35 मीटर, क्योंकि 35 का स्क्वायर करने पे 1225 आता है, तो 1225 का जो वर्गमूल बनेगा वो बनेगा 35। तो मैक्सिमम कितनी लंबाई का हम रॉड रख सकते हैं उस कमरे में? 35 मीटर का। मैक्सिमम कितनी लंबाई का रख सकते हैं? 35 मीटर का आप मैक्सिमम रॉड रख सकते हैं। चलिए आइए एक बहुत ही सुंदर सा सवाल देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या r है, एक स्फीयर है जिसकी त्रिज्या r है, और एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार, बेलन मतलब सिलेंडर, यहां पर देखिए एक बेलन की आधार की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, इन दोनों ठोसों का कुल आयतन। अब सबसे पहले आपके पास तो एक गोला है जिसकी रेडियस दिया है r, और एक आपके पास सिलेंडर है। सिलेंडर देखिए यहाँ पर बेलन है, इसकी भी रेडियस दिया है r, और इसकी हाइट भी रही होगी कुछ ना कुछ h मान लेते हैं। अब कह रहा है कि दोनों जो ठोस आकृति है, दोनों जो सॉलिड फिगर है, इनका जो सम है आयतन का, वॉल्यूम का जो सम है वो यहाँ पर दिया हुआ है 7/3 πr³। अच्छा, इसका आयतन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? 4/3 πr³। ये दिमाग में रखना है। और इसका आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा, यहां पर देखिए πr²h। ये हो गया आयतन का फॉर्मूला सिलेंडर का, बेलन का। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 7/3 πr³। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं इक्वल टू के उधर, तो यहां पर बचेगा πr²h बराबर πr³। समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 7 में से जब 4 जाएगा तो 3/3, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, केवल πr³ बचेगा। अब यहां से पाई से पाई कट गया, 2 बार r से 2 बार r कट गया, तो बचा h बराबर r। अब h बराबर r का मतलब ये हुआ कि h और r दोनों आपस में बराबर हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो h/r की वैल्यू बताइए, h/r की वैल्यू बताइए। जब दोनों इक्वल हैं तो मैं h को r बोल सकता हूं, और r तो r है ही, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 1 बन जाएगा। तो जब दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, तो जब दोनों का रेशियो लेंगे तो वो वैल्यू 1 के बराबर बन जाएगा। तो 1 लगा के आगे बढ़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए और जल्दी से आंसर्स देने का
प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा सवाल। कह रहा कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा जा सकता है। मतलब आपके पास एक घन है, ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक घन है और इसमें से मैक्सिमम हमें एक गोला कट करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक घन है, एक क्यूब है और इसमें से मैक्सिमम अधिकतम, यहां देखिए घन से, एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया है, इसमें से हमें गोला निकालना है। तो मैं उसका एक आगे वाला क्रॉस सेक्शनल पार्ट दिखा रहा हूं। देखिए इसमें से जो गोला निकाला जाएगा कुछ इस तरह से निकाला जाएगा, मैक्सिमम जो गोला इसमें से निकाला जाएगा वो इस तरह से निकालिए। केवल इसके सामने वाले पार्ट दिखाई दे रहा है। तो जितना इस गोले का डायामीटर होगा, गोले का जो व्यास होगा उस साइड के बराबर होगा, गोले का जो व्यास होगा उस साइड के बराबर होगा घन के। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि घन का भुजा जो होगा, जो साइड होगा, जो घन का साइड होगा वो गोला का व्यास बन जाएगा, गोला का डायामीटर बन जाएगा। व्यास को हम डायामीटर कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझिएगा कि जब हम किसी घन के अंदर गोले को रखते हैं तो जो गोला का जो व्यास होता है उस घन के भुजा के बराबर होता है। तो अब समझिए कि अगर इस घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितना होगा, इस स्फीयर का, इस गोले का रेडियस कितना होगा, डायामीटर का आधा, तो 6 का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन है कि बताइए इस गोले का आयतन कितना होगा। तो गोले का जो आयतन होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान रखना है ना रखना है ये ऑप्शन डिसाइड करेगा। देखिए ऑप्शन में पाई को सेम रखा गया है तो पाई को रहने देते हैं। आर क्यूब, आर की वैल्यू 3 आया है तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 3 से 3 कट गया, 9 चूके 36, तो 36 पाई लगा लीजिएगा। 36 पाई लगा के आगे बढ़ जाइए। 36 पाई इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। एक्चुअली हम आयतन निकाले हैं इसलिए यूनिट का क्यूब कर दिया गया है, मतलब घन इकाई लिया गया है। आइए और भी कुछ प्रश्न है उसको भी देखने का हम कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखिएगा, इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न है कि दो शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का रेशियो, मतलब हमें वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है, जिनके आयतन का अनुपात 1:10 है और उनकी ऊंचाई का जो रेशियो है वो 2 और 5 है। तो उनके बेस का रेशियो क्या होगा, उनके बेस का रेशियो मतलब उनके आधार का रेशियो क्या होगा। पहले आप एक चीज समझिए कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मैं बोलूं आपसे कि हमारे पास दो कोण है, हमारे पास दो कोण है, एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इसकी रेडियस अगर r है, इसकी हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका आयतन का फॉर्मूला होता है। और सेम इसका भी फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन दोनों जो शंकु है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो कॉमन आ रहा है। 1/3 पाई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम पहले ही फिनिश कर देंगे, काट देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अब आप बोलेंगे सर आर स्क्वायर एच तो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। आर स्क्वायर एच आता है लेकिन उसकी वैल्यू, त्रिज्या डिफर कर सकती है, हाइट डिफर कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो अब हमारा जो मेन कंसर्न है कि वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर इनटू एच पे, और हमें निकालना है कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, दो जिनके आयतन दे दिया है और उनकी ऊंचाई का रेशियो दिया है, हमें त्रिज्या बताना है, मतलब हमें रेडियस निकालना है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये हाइट नहीं है, ये रेडियस दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और ये हमसे पूछ रहा है कि आपको हाइट का रेशियो बताना है, आपको हाइट का रेशियो बताना है। बता रहा हूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहां पर गलत हो जाएगा। तो अब हमें समझ आया कि r को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार h को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। और जो रेशियो दिया है ये रेडियस का दिया है, तो 2 और 5 यहां लिखिए, दोनों का रेशियो 2 और 5, फिर से लिखिए 2 और 5।
हाइट हमें निकालना है और वॉल्यूम का रेशियो दिया है 1 और 10। क्लियर हो गया? यहां तक बातें सबको क्लियर है। अब समझने का प्रयास करिएगा कि ये 2 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 4 बना और ये मल्टीप्लाई हुआ तो 25 बना। ठीक है, ये 4 बना और ये 25 बना। हमें यहाँ पर 1:10 का रेशियो चाहिए, हमें 1:10 चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो सिंपल आपको क्या करना है, 2 दूनी 4। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जा रहा है 4h। 4 में h का मल्टीप्लाई करिए, इसको h1 मान लेते हैं और इसको अगर मानते हैं तो 25h2 और ये बराबर हो जाएगा 1/10 का। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम जल्दी से अप्रोच कर पाएंगे। तो इस 25 का यहां ले जाइए, 4 को नीचे ले जाइए, तो 25/40। तो 5 से और 8 से कैंसिल कर दीजिए तो रेशियो बनेगा 5:8। अब मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना रहेगा, इसके बाद ये 5 और 8 निकालने के लिए आपको इतना बस काम करना रहेगा कि इस 4 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा और ये 25 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। कैंसिल कर दीजिए 5 से। तो यहाँ से बड़े आराम से आप क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो इसकी ऑर्डर होगा, जो इसका ऑर्डर होगा, जैसे आपने 4 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो लिखना हमें यहाँ पर पड़ेगा, नहीं तो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा आने लगेगा आंसर। जैसे 4 में जब 10 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ लिखना है, 5 में 25 में 1 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ लिखना है, फिर कैंसिल करिए तो 5:8 इसका सवाल का आंसर हो जाएगा, 5:8। क्लियर है? अगर रेडियस का पूछा होता, अब जैसे सवाल ने मान लीजिए कि रेडियस का अगर पूछ लेता है कि रेडियस का क्या होगा, तो आर स्क्वायर, अभी यहाँ देखिए आर स्क्वायर की बात हो रहा है, मतलब जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट करने के बाद फिर से आएगा। तो आप लोगों को रेडियस का स्क्वायर निकालना है, इसी क्वेश्चन में रेडियस का रेशियो निकालना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। रेडियस का रेशियो निकालना है, ये आपका होमवर्क है। रेडियस का निकाल के रेशियो बताइएगा कि रेडियस का रेशियो निकालने पे, सेम डेटा पे रेडियस का रेशियो निकालने पे कितना आ रहा है। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग से मैंने डिस्कस किए और फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में, जिसमें हम और अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को बढ़िया से देखते चलिए, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगर आपने इस पे काम कर रखे हैं, क्वेश्चंस को बना रखे हैं, तो बड़े आराम से आप पेपर में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथी मित्रों, दोस्तों, भाइयों में शेयर करिएगा और लाइक बटन पे अगर हिट नहीं किए तो लाइक बटन पे हिट कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहे। तो लव यू टू ऑल, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए।